डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्क करेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर बेसिकली बुनियाद रखते हैं एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनके हवाले से हम किसी भी एटम की शिनाख्त कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक मास या मास नंबर किसी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को मास नंबर कहते हैं। यह तो पहला फर्क था। अब दूसरा फर्क क्या है कि इनकी इलामत क्या होगी। एटॉमिक नंबर की अलामत होगी Z और एटॉमिक मास की अलामत होगी कैपिटल A। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है, एटॉमिक मास को A से जाहिर किया जाता है। दूसरे नंबर पे इनका फार्मूला एटॉमिक नंबर का फार्मूला है G इक्वल टू P। G एटॉमिक नंबर और P प्रोटॉन्स की तादाद। मास नंबर का फार्मूला A इक्वल टू P प्लस N। P प्लस N का मतलब क्या होगा? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद। अब चूंकि अभी आपने बड़ा एटॉमिक नंबर में जो फार्मूला है G इक्वल टू P, तो आप P की जगह पे G इधर लिख सकते हैं। तो इसका दूसरा फार्मूला ये भी बन सकता है A इक्वल टू G प्लस N। अब यहां से ये फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो आप न्यूट्रॉन की तादाद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आएगा इनका इजहार। तो एटॉमिक नंबर को हम किसी भी एलिमेंट की सिंबल के बाएं तरफ नीचे की जानिब लिखते हैं। मास नंबर का इजहार कैसे करेंगे? किसी भी एलिमेंट के सिंबल के बाएं तरफ ऊपर की जानिब लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई एलिमेंट है, मसलन कार्बन, तो जब उसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो C, नीचे लेफ्ट साइड पे 6। अगर उसका मास नंबर लिखना है तो C, लेफ्ट साइड पे ऊपर 12। 6 क्या है? प्रोटॉन की तादाद। 12 क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद। अब इनका इस्तेमाल क्या होगा? एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल ये है कि आप किसी भी एटम की शनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि हर एटम का मखसूस एटॉमिक नंबर होता है। मसलन अगर आप कहते हैं जी मेरे पास एटॉमिक नंबर है
6, तो मैं क्या करूं जी, ये कौन सा आइटम है? तो अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 6 है तो आप बोलेंगे कार्बन। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 7 है तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 8 है तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर 16 है तो आप बोलेंगे सल्फर एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब आते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर का इस्तेमाल। तो इसका इस्तेमाल क्या है जी? इसके इस्तेमाल से इसका इस्तेमाल ये होगा कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मुख्तलिफ होता है। अब वो मुख्तलिफ क्यों होता है जी? क्योंकि हर एलिमेंट के एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल याद है भाई आपको? कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाकी भी हैं लेकिन आपके 3 फंडामेंटल बुनियादी हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के एटम सब एटॉमिक पार्टिकल मुख्तलिफ रखता है। मसलन आप इसमें मिसाल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कार्बन ही है तो कार्बन के एटम नाइट्रोजन के एटम से मुख्तलिफ क्यों है? अब इसका एटॉमिक मास देखें 12 है, नाइट्रोजन का 14 है। अब इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी तादाद 14 है और 12 यहाँ पे 14 है। इसी तरह ऑक्सीजन की मिसाल दें तो उसका एटॉमिक मास 16 है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं।